हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। क्लास 8 के अंदर आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वीडियो नंबर 55। और चैप्टर 8 जो हमारा है वो है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, यानी कि कोशिका की संरचना, कोशिका किस तरीके से बनी होती है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या उसके अंग होते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आपके लिए नया है, आप 7th में भी ये चैप्टर पढ़ के आए हैं और 6th में भी आपने कोशिका के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। ठीक है, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो सजीव होते हैं वो कुछ स्पेशल मूलभूत कार्य जो होते हैं उन्हें करते हैं। ठीक है, अब हमारे जो मनुष्य के शरीर के ही अंग आप ले लीजिए, तो जो अंग होते हैं हमारे, ठीक है, विभिन्न अंग जो होते हैं अलग अलग तरीके के काम करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे संरचनात्मक मूलभूत इकाई। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका। इसकी अगर आप तुलना करें तो ईंटों से कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका की खोज, यानी कोशिका की जो खोज थी वो कैसे हुई। ठीक है, देखिए 1665 में एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले एक कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की मदद से अध्ययन किया था, यानी कि तो देखिए यहाँ पर जो आपका कॉर्क का स्लाइस था, कॉर्क का स्लाइस देखिए क्या था, एक पेड़ की छाल का भाग है ना, पेड़ होता है उसकी छाल का एक भाग होता है कॉर्क। यहाँ उन्होंने कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस ली और उसको सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो उन्होंने देखा कि ये जो कॉर्क का स्लाइस है बहुत सारे जो है अलग अलग मधुमक्खी की छत्ते की तरह अलग अलग जो है विभाजित हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, कोशिका नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका को खोजा था वो कोशिका एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, सजीव कोशिका नहीं थी। मतलब पेड़ की जो छाल है वो अलग हो चुकी थी और वो मृत थी। उन कोशिकाओं को यहाँ पर रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। फिर देखिए सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी खोज के बाद ही वो देखा जा सका। देखिए जब तक हमारे पास अच्छे सूक्ष्मदर्शी नहीं आ गए तब तक कोशिका के बारे में कोई भी नहीं जान पाया था। क्यों? क्योंकि इतना बारीकी से देखने के लिए हमें अच्छे सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत थी। ठीक है, इसके बाद देखिए कि जो 150 वर्षों बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत ही कम जानकारी थी। आज हमें बहुत जानकारी है कोशिका की संरचना कैसी होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, इनकी आवर्धन क्षमता क्या हो, मतलब जो भी है हम आज जानते हैं, पहले हम इसे नहीं जानते थे। ठीक है, अब आप देखिए कोशिका हम पढ़ते हैं तो देखिए जैसे ईंट और जो सजीव है, तो देखिए ये जो कोशिका है, आप ये चित्र देखिए, एक दीवार का चित्र है। इस दीवार पर ईंटें जो हैं, ये ईंटें मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर के दीवार बनाती हैं। इसी तरीके की कुछ कोशिका होती है। ये मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, अब जो सजीव जगत है ये एक दूसरे से सारे जीव अलग होते हैं लेकिन सभी के सभी कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, बहुत सारी ऐसे कोशिकाएं मिलकर के एक जो है निर्माण करती हैं किसी शरीर का।
तो ये जो चित्र आपको दिखाया गया है ये प्याज की जो झिल्ली होती है उसका चित्र है, ठीक है बेटा। इसके बाद मुर्गी का जो अंडा होता है ये एक एकल कोशिका होती है, बहुत बड़े आकार की कोशिका है ये, और इसे इसलिए आँखों से देखा जा सकता है। बाकी जो हमारी कोशिकाएं हैं क्या वो हम आँखों से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बस एक अंडा जो है मुर्गी का वो एक एकल कोशिका है और बड़ी कोशिका है जिसकी वजह से वो हमें दिखाई देती है, ठीक है। अब हम कोशिका के बारे में और बातें आगे की क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप यहाँ तक पढ़िए। थैंक यू।